नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ रहे हैं कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। कताई किसे कहते हैं? तो आपने घर पर दादी माँ, नानी माँ या बूढ़े बुजुर्गों से या किसी के घर पर चरखा होगा, पुरानी युक्ति चरखा, गांधी जी का चरखा आपने सुना होगा नाम। यानी चरखे के द्वारा क्या लेते हैं? रुई लेते हैं और रुई को ऐंठते जाते हैं और रुई से क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है और चरखे को घुमाया जाता है इस प्रकार से। तो धागे बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तो धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तो देखिए कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कताई किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। अगला है कताई की प्रक्रिया, यानी कताई किस प्रकार से की जाती है? कताई किस प्रकार की जाती है? तो इसमें अलग अलग युक्तियाँ होती है। प्राचीन युक्ति जिसमें चरखा आता है, ठीक है, और आजकल ये मशीनों के द्वारा कताई की जाती है। किसके द्वारा कताई की जाती है? मशीनों के द्वारा की जाती है। तो आपको अगले वीडियो के अंदर प्रायोगिक रूप से कताई करके बताएंगे। चरखों के द्वारा तागा बना करके उसके पश्चात किस प्रकार से वस्त्र बनाते हैं, ये प्रक्रिया आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो देखिए कताई की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, यानी रुई का एक पुंज बना लेते हैं, इस प्रकार से कोया बना लेते हैं और चरखा चलाते हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते चरखा घूमता है और धीरे धीरे हाथों से ऐंठते हैं तो एक लंबा धागा बन जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर रुई का पुंज बनाया जाता है, यानी बड़ा कोया बनाया जाता है इस प्रकार से गोल, और हाथ में पकड़ के रखते हैं और दूसरे हाथ से चरखे को घुमाया जाता है और इस प्रकार से धागे का निर्माण कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया कल आपको अगले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बताएंगे। तो देखिए खींच करके ऐंठते हैं, ऐसा करने से रेशा पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। रेशे पास आते हैं, घूमता रहता है तो उसके क्या आ जाता है? इस प्रकार के घूमेगा तो क्या बन जाएगा? तागा बन जाएगा। अगला है इसके अंदर कौन कौन सी युक्ति उपयोग में ली जाती है कताई के अंदर? तो पहला है तकली। तकली क्या होती है? एक इस प्रकार की ऐसी एक युक्ति होती है, उसे बोलते हैं तकली। क्या कहते हैं? तकली। ये कताई के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसके अंदर उपयोग किया जाता है? कताई के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो तकली किसे कहते हैं? तो देखिए कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति का उपयोग किया जाता है, हस्त तकवे का उपयोग किया जाता है। इस हस्त तकवे को ही क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? तकली। तो तकली किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? कि कताई के लिए एक सरल युक्ति, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा। उस सरल युक्ति का नाम क्या है? हस्त तकवा। ये हस्त तकवा है, इसका उपयोग किया जाता है और हस्त तकवे को ही क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। इसी तरह एक युक्ति है कताई की, वो है चरखा, जो सबसे प्राचीन युक्ति है। चरखे के बारे में आपने सुना होगा। जब ब्रिटिश शासक था भारत पर, अंग्रेजों का राज था, उस समय यहाँ से कच्चा माल जाता था और वहाँ से वस्त्र बन करके आ जाते थे और वो यहाँ पर व्यापार करते थे इस प्रकार।
तो गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। क्या चलाया? स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और उसमें गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी वस्त्र का उपयोग करना है, विदेशी वस्त्र का उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से चरखा एक युक्ति आई और चरखे की सहायता से रुई को काट करके हाथों से बुन करके वस्त्र बनाए जाते थे और उसका उपयोग करके यानी वो पहनते थे। इस प्रकार से एक ये क्रांति आई। तो गांधी जी का भारत को स्वतंत्रता में काफी योगदान रहा था। तो महात्मा गांधी नाम सुना होगा सभी ने, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह एक जो हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग में होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा जिसकी ताड़ियाँ लगी होती है और हाथों से घुमाया जाता है और उससे धागा बनाया जाता है। इस प्रकार एक हाथ से घुमाते हैं और एक हाथ से धागा बनाते हैं। ये जो इस प्रकार की युक्ति है उसका नाम है चरखा। ये एक बहुत प्राचीन युक्ति है। फिर भारत सरकार ने सन 1956 में, कब? सन 1956 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, चाहे कंपटीशन के लेवल के हो चाहे क्लास का लेवल के हो। तो पूछा जाए कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ? तो आप क्या बताएंगे? सन 1956 में हुआ। तो भारत सरकार ने सन 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। तो ये गांधी जी की प्रेरणा के द्वारा ही इसका गठन हुआ। गांधी जी का जो प्रयास था वो सफल रहा और वर्तमान समय में भी अपन को सफलता हासिल करनी है। यानी जहाँ तक हो स्वदेशी माल का उपयोग करना है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो इस प्रकार से ये गठन कब हुआ पूछ लिया जाए कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ, तो कब बताएंगे? सन 1956 में। कब हुआ था? सन 1956 में। अगला है तागों से वस्त्र। तागों से वस्त्र किस प्रकार के बनाए जाते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है तागों के वस्त्र बनाने की? तो वैसे तो तागे से वस्त्र बनाने की अनेकों विधियाँ हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः दो प्रचलित विधियाँ जो अपन पढ़ेंगे, एक तो है बुनाई, दूसरा है बंदाई। बुनाई और बंदाई ये दोनों ही बुनाई की विधियाँ हैं, बुनाई का ही प्रकार है, बुनाई यानी बनना। तो देखिए तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं, इसमें दो प्रमुख विधियाँ हैं, बुनाई और बंदाई। बुनाई किसे कहते हैं? तो तागों से। किससे? तागों से, यानी धागे होते हैं ना पतले पतले, जो पतली पतली लड़ियों से बने होते हैं, ये अपन पढ़े हैं तागे की परिभाषा। तो इन तागों से क्या करते हैं, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तागों के दो सेट लेते हैं, तागों के कितने सेट लेते हैं? दो सेट लेते हैं और दोनों सेटों को व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? व्यवस्थित करना। सेट का मतलब जानते हैं, देखिए जैसे एक तो इस प्रकार से सेट बना दिया, इस प्रकार से सेट बना दिया, यानी ऐसे सिंगल तागा हो सकता है और इसको इस प्रकार से इसके चारों ओर ऐसे घुमा दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये जो बन रही है संरचना ऐसी बनेगी कि एक तो ये सेट हो गया इस प्रकार से सेट हो गया। अब इस सेट में क्या करते हैं, ये तो एक तागों का सेट हो गया। कितने तागों का? एक तागों का सेट। एक ताग का और सेट लेते हैं, वो सेट इस प्रकार से लेंगे कि एक तागा इसके ऊपर से आएगा तो एक इसके नीचे से लेंगे, यानी इस तागे से ऊपर लेंगे तो इस तागे से नीचे, फिर इस तागे से ऊपर, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, इस प्रकार से एक को छोड़ करके एक इस प्रकार से आगे लेंगे तो एक डिजाइन तैयार हो जाएगी, वस्त्र का निर्माण हो जाएगा। तो आप जो भी वस्त्र पहनते हैं उसमें देखना दो प्रकार के तागे चलते हैं। एक तागे से यही वस्त्र पहन रखा है तो इसमें एक खड़ा तागा है, एक इस प्रकार से क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर,
है ना। तो देखिए एक इस प्रकार से खड़ा तागा और दूसरा उधर, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे और वस्त्र का निर्माण कर लिया जाता है। ये विधि कहलाती है बुनाई। क्या कहलाती है, बुनाई। तो तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। और बुनाई को दूसरा शब्द बुनाई के लिए विविंग, क्या कहते हैं, विविंग। तो प्रश्न बन सकता है विविंग किसे कहते हैं या बुनाई किसे कहते हैं, तो एक ही चीज़ है। तो तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या विविंग कहते हैं। बुनाई या क्या कहते हैं, विविंग कहते हैं। अगला है वस्त्र की बुनाई करघों से की जाती है। किससे की जाती है, करघों से। करघे क्या होते हैं, करघे यानी इस प्रकार से करघे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हस्त प्रचलित होता है, दूसरा विद्युत प्रचलित होता है। हस्त प्रचलित और विद्युत प्रचलित। हस्त प्रचलित यानी हाथों के द्वारा किया जाता है उसी से ही, और मशीन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का विद्युत प्रचलित होता है। तो वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। अगला है बंदई। दूसरी विधि कौन सी है, बंदई। बंदई विधि किस प्रकार से होती है, देखिए जैसे ये एक धागा है, धागा है, तो यहां इस धागे से क्या किया, शुरू किया, तो इस प्रकार से इसमें पिरो दिया, इसमें पिरो करके इसमें पिरो दिया। इस प्रकार से ये चलती रहती प्रक्रिया। ये यहां तक आ गया, फिर यहां से क्या किया, वापस पिरोना शुरू कर दिया इस प्रकार से। देखिए मैं एक तागा ही लिया है, कितना तागा लिया, एक तागा। इसे वापस इस प्रकार से क्या किया, यहां से शुरू कर दिया। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे आपने मोजे देखे होंगे, स्वेटर देखे होंगे, तो मोजे और स्वेटर के अंदर इस प्रकार से एक धागे का उपयोग किया जाता है और एक धागे से मोजे और स्वेटर बनाए जाते हैं। जैसे मोजे, आप पुराने मोजे देखे होंगे, उसमें से उधेड़ के देखना, आप एक धागा खींचेंगे पूरे मोजा उधड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की जो विधि है वो क्या कहलाती है, बंधई, यानी एक प्रकार की बुनाई है। बंधई क्या है, बुनाई है, बनने की प्रक्रिया है, धागे बनाने की प्रक्रिया, सॉरी वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। तो ये एक विशेष प्रकार की बुनाई है। कैसी बुनाई है, विशेष प्रकार की बुनाई है। जिसे क्या कहते हैं, निटिंग। बुनाई को दूसरा नाम निटिंग है। क्या है, निटिंग। विशेष प्रकार की जो बुनाई है एकल धागे से बनाई जाती है उसे निटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, निटिंग। तो ये एक विशेष प्रकार की बुनाई निटिंग है। इसमें एकल धागे का उपयोग करके वस्त्र बनाए जाते हैं। कितना धागा, एक धागे का उपयोग करते हैं और वस्त्र बनाते हैं। एक धागे का उपयोग करके वस्त्र बनाते हैं। जैसे मोजे, जैसे क्या है, मोजे। और मोजे के अलावा और कौन सा है, स्वेटर, जो गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर पहनते हैं। किस में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं स्वेटर। तो स्वेटर और मोजे हैं वो एकल धागे से बनाए जाते हैं, निटिंग विधि है। इस प्रकार की बुनाई हाथों तथा मशीनों द्वारा की जाती है और दोनों प्रकार की बुनाई वस्त्र निर्माण में काम आती है। दोनों प्रकार की बुनाई किस में आते हैं, वस्त्र निर्माण में काम आती है। अगला है भारत में वस्त्र का क्या इतिहास रहा, यानी भारत में वस्त्र का क्या इतिहास रहा। पहले किस प्रकार से कैसे वस्त्र पहनते थे। तो प्राचीन समय में वस्त्र इस प्रकार से जो आज वर्तमान समय में तकनीकी है वो तकनीकी नहीं थी। तो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्तों से शरीर ढकते थे, घास फूस से शरीर ढकते थे। धीरे धीरे इस प्रकार से जो जंगलों के अंदर घास थी उस घास से टोकरियां हैं, अन्य प्रकार के छाबड़ियां इस प्रकार से बनाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे हाथ रुई कपास की खेती प्रारंभ हुई और कपास से रुई निकाली गई और रुई को क्या किया गया, रुई से काट करके धागे बनाया गया और धागे से धीरे धीरे स्वेटर जैसे वस्त्र तैयार होने लगे। इस प्रकार से हाथों से करने लगे, चरखे जैसी युक्ति का उपयोग हुआ। इस प्रकार से धीरे 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 आज वर्तमान समय में देखते हैं मशीनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार होते हैं, जिसमें प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये भारत का इतिहास रहा है वस्त्र के क्षेत्र में, वस्त्र के निर्माण में। तो वर्तमान समय में आप देखते हैं तो बहुत उन्नति की है। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको पूरा इसकी विधि बताएंगे, प्रायोगिक रूप से करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करेंगे, देखेंगे, विधि समझेंगे, किस प्रकार से बनाते हैं, कैसी मशीनें हैं,
कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी तरह वीडियो से संबंधित कमेंट्स और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर भी ना करने भूलें। धन्यवाद।